बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी है, आपके रिश्ते की स्थिति को चेक करेंगे। 1 से लेके 7 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्टक है, या तो रिश्ते के लिए या काम के लिए या कोई सिचुएशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उसमें और स्टक है, खुद से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा है आजकल। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, हैंगमैन के हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से किसी चीज़ में स्टक है। निर्णय लेने में उनको दिक्कतें आ रहा है, ये खुद से खुद को स्टक रखा है। जैसे कि अगर ये चाहे तो आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ के बात कर सकता है। रिश्ते के बारे में कोई निर्णय लेना, ये उनको कंफ्यूजन में डाला हुआ है, तो इन्होंने खुद से खुद को स्टक रखा है। खास करके शादी वाला अगर कोई रिश्ता है तो वो उस रिश्ते में कुछ नया ऐड करने के बारे में सोच रहा है, कुछ बोलना, कुछ करना। या फिर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो तो शादी करने के बारे में अगर सोच रहे हो, तो ये एक डिसीजन को पेंडिंग रखा है अभी, और ये डिसीजन लेंगे ज़रूर, लेकिन अभी के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है, अपने आप से खुद को रोक के रखा है। किसी ने उनको मना नहीं किया कि तुमको ये नहीं बोलना है या शादी नहीं करना है या फिर इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना है। इन्होंने खुद ही खुद को रोक के रखा है, क्योंकि इनका जो मूड है ये बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन में भी है और ये सोच रहा है कि देख लेते हैं। शादी जैसा कोई डिसीजन अगर लेना है तो सोच समझ के लेना है, इसलिए ये इंसान अभी अपने सोच में ही स्टक है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है, ये इन दिनों बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान स्पिरिचुअल एनर्जी में है, जैसे कि सब चीज़ में ये यूनिवर्स को देख रहा है। सब चीज़ जो हो रहा है इसमें यूनिवर्स की मर्जी है, शामिल है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे सच में भी है। तो इन चीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं इन दिनों। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी एनर्जी। चैरियट का कार्ड आया है, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं आप किसी कैंसर, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। ये 2 राशि जो है हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर रखना है। आपके जो पर्सन है ये शादी के बारे में डिसीजन लेना, रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ों में ये इंसान स्टक है
और ये सारी चीज़ों में यूनिवर्स की मर्ज़ी को शामिल करना चाहते हैं कि जो होगा, अब मैं ये सोचूँगा या सोचूँगी कि यूनिवर्स मेरे लिए जो सही सोचेंगे वही करेगा। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं आप भी दो चीज़ों में बटे हुए हो, फंसे हुए हो। कभी कभी आप बच्चों की वजह से इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो। कभी कभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कभी कभी आपको ये लग रहा है नहीं, मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए। कभी कभी आप रिश्ते को मौका देने के बारे में भी सोच रहे हो। कभी कभी आप ये सोच रहे हो नहीं, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, ये खुद आएंगे। कभी कभी आप बच्चों के लिए रिश्ते में वापसी करना चाहते हो। कभी कभी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूजन में ही हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या मुझे आगे जाके रिश्ते में बात करनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए। कभी आपको ये लग रहा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए। मैन एंड वुमन का जो एनर्जी हम सब में होता है। कभी आपको लग रहा है कि चल के बात कर लेते हैं, जाके बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। कभी कभी आप ये भी सोच रहे हो रिश्ते की सही गलत, अच्छे बुरे, हर हालात को आप सोच रहे हो। ये दोनों चीज़ों में आप लटके हुए हो, सोच में कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में आप कन्फ्यूजन में भी हो कुछ हद तक। आप अपनी माइंड को भी कंट्रोल करना चाहते हो। कभी कभी आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप खुद भी तो कन्फ्यूजन में हो कि आपको आगे बढ़ के रिश्ते के लिए काम करना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग सिर्फ लव रिलेशनशिप में हो तो भी आप ऐसा सोच रहे हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो सोचना लाजमी है, क्योंकि रिश्ते में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है आपसे। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैं अभी आपसे बोल रही थी कि ये जो पर्सन है, आपका जो पर्सन है, ये खुद से खुद को रोक के रखा है। देखो, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने जब कार्ड निकाला, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में आपकी वापसी। ये खुद रिश्ते में वापस आए, रिश्ते जुड़े, पुराना रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ चीज़ों में स्टक भी है। एक तो इनकी खुद की फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको परेशान कर रहा है। दूसरा जो है, ये इंसान पूरी तरीके से आप पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा है। तो ये आपको ना डिजिटल स्टॉक कर रहा है, डिजिटली स्टॉक कर रहा है कि आप किस मूड में हो। सॉरी, आप किस मूड में हो, किस तरीके से आपसे बात किया जा सकता है। ये इंसान कभी, और ये अपनी मर्जी की मालिक भी है, ये किसी के सुनते नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने वाला बंदा या बंदी। तो इनका ना हर किसी के साथ बनता नहीं है, और ये सबके साथ घुल-मिल के मतलब घुल-मिल नहीं जाते हैं। तो ये अपने दुनिया में रहने वाला मस्त मौला है, और ये चाहते हैं कि अगर मैं लौटूं, अगर मैं इनके साथ रिश्ते में दोबारा लौटूं, चाहे आपके साथ कोई भी रिश्ता हो इनका, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने सोच को आप पर रखने वाला इंसान है। और ये सोच रहा है फिलहाल कि अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी फिर से बात करने या जुड़ने उनके साथ, तो क्या मेरी मर्जी रह पाएगा,
क्या मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी? चाहता तो है मन से कि पूरी तरीके से रिश्ता जुड़ जाए, दोनों फिर से मिल जाए, लेकिन ये उस बात के लिए भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में है कि जब मैं जाऊँगा या जाऊँगी, मेरी जो मर्ज़ी है क्या वो रहेगा रिश्ते में या फिर से मुझे उनके जैसे चलना पड़ेगा? इस बात के लिए कन्फ्यूज़न में है, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता जुड़ना, लेकिन ये अपने हिसाब से जुड़ना चाहते हैं। अगर खुद की हिसाब से रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये दोस्ती तो करना चाहते हैं लेकिन स्लोली बट श्योरली। ये वैसा नहीं कि आए धम के बात कर दिए, नहीं, ये अपने अलग सोच वाले इंसान है। मैंने कहा ना कि ये सबके साथ घुलने मिलने वाला बंदा या बंदी नहीं है। अपनी ही दुनिया में रहने वाला कोई इंसान प्यार तो करता है, लेकिन हर चीज़ का वो जैसे खुल के ढिंढोरा पीटने वाला इंसान नहीं है। देखो आप क्या चाहते हो, अगर मैं कहूँ ना, आप पहले भी उनसे जुड़ना चाहते थे क्यूरियस, अभी भी जुड़ना चाहते हो। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके तरफ से, उसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। लवर्स, 9 ऑफ सूट, 6 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इनके प्रति। फिजिकल अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा हाई है। आपको कहीं ना कहीं बार बार इनसे, जब भी आप इनको देखते हो, इनके साथ मिलते हो, तब भी आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन आप जिस तरीके से इनको देखते हो, आप जिस तरीके से उनसे मिलना चाहते हो, ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंसान है और आपका जो मन है वो आप उनसे हटा भी नहीं पा रहे हो। तो आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। उनके साथ बिताया हुआ जो पल है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते में उनके साथ फिर से पहले जैसे सिचुएशन हो, जो प्यार आप उनसे करते हो वो प्यार आप उनको दे पाओ, वो आपसे मिले। और इसके लिए अगर आपको किसी पैतरे भी अपनाना पड़े, अगर आप साथ में काम करते हो तो काम के सिलसिले में मिलना, नहीं करते हो तो किसी की मदद लेके उनके साथ बात करना, तो आप ये सब चाहते हो। लेकिन आपको इस बात का भी डर है ना, जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ, कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाता है, गड़बड़ हो ही जाता है, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। कुछ ऐसी बात या तो वो कर देते हैं या तो हम कर देते, मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, कि जिससे बाद फिर से ये चीज़ें जो हैं वो खराब हो जाता है। तो डेफिनेटली लवर्स का कार्ड भी आया है। आप किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़ने के लिए, उनसे मिलने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो और चाहते भी हो कि इस रिश्ते के बिहाफ में आप कोई ऐसा डिसीजन लो कि जिस वजह से ये रिश्ता जुड़ा रहे। लेकिन ये इंसान आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं, शायद जिस तरीके से आप चाहते हो। या तो ये आपके साथ अगर शादीशुदा है तो शादी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अगर नहीं है तो शादी जैसे रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो आप, तो ये इस रिश्ते को एक ऐसे दोस्ती का लेवल तक ही रखेंगे। आपकी जितना फिजिकल अट्रैक्शन है उनकी प्रति, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, लेकिन करंट एनर्जी में मैंने जो देखा, अभी जो आगे जो उनकी जो एनर्जी मैंने देखा, उसमें पूरी तरीके से स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर चुका है ये इंसान। अब वो उस तरीके से नहीं सोच रहा है, पहले सोचता था लेकिन अभी नहीं सोच रहा है। कम से कम इस हफ्ते की एनर्जी तो मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे आप की और उनकी जो म्यूचुअल आउटकम है वो क्या हो सकता है। देख लेते हैं आपका आउटकम। हैंगमैन,
हैंगमैन के कार्ड पहले भी आया था उनके तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को। मुझे लग ही रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका है। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल चीज़ें सोचना, मतलब हर चीज़ में याद तो कर रहा है, प्यार तो है, मिलना तो चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि उनको ये लग रहा है अरे ये करूँगा तो क्या होगा, पाप तो नहीं होगा, ये बात करूँगा, ऐसे मिलूँगा या मिलूँगी तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं होगा, इस तरीके से सोचने लग गया है अभी ये इंसान। हैंगमैन के कार्ड देखो दो दो बार आए हैं। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स। और अगर आप शादी के अलावा भी इनके साथ जुड़े हुए हो ना, तो भी ये ऐसा सोच रहा है, क्योंकि इनके सोच जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि इंतज़ार है आपको कि ये इंसान आ जाए, उनको भी आपका इंतज़ार है, लेकिन रिश्ता अगर बैलेंस तरीके से चले तो है अच्छा है। कोई है जो अपना इमोशन को हाइड करेंगे, दिखाएंगे नहीं, और चीज़ें जो है जितना आगे बढ़ सकता था ना वो उतना आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बैलेंस रहेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की वजह से, यूनिवर्स से स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है उनको, इसलिए ना ये सोच के भी खुद को रोक के रखेंगे, और आप भी अपना इमोशन को हाइड करोगे, क्योंकि आप कितना भी बैलेंस करना चाहो, आप कितना भी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहो, तो सामने वाला चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और आपके सामने जो है प्यार के बात ना करते हुए स्पिरिचुअल बातें करेंगे, तो आपको तो ये लगेगा कि अरे भाई अब तो इनके साथ वो बात, वो प्रेम, वो जो है एक रिश्ता जो है वो तो आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों की होगी इस हफ्ते। चीज़ें बैलेंस करने की आप कोशिश तो करोगे। क्यूरियस आपके पर्सन भी चाहकर भी खुद को उस जगह पर नहीं ले आ पाएंगे, तो चीज़ें स्टक रहेगी, क्योंकि ये इनको स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल का गाइडेंस। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा ना कि आप के तरफ से कार्ड आया था कि आप, अगर आप साथ में काम करते हो तो आपको ये भी लग रहा है कि किसी की मदद लेके काम के सिलसिले में भी बात हो जाए, तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी की मदद लेके अगर आप उनकी दिल की बातें जान सकते हो तो ले सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन, चैंटिंग, इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रखिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो, आपकी नींद खराब हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हेल्थ का ख्याल सिर्फ खाना खा के, नींद लेके नहीं, मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी, चक्रास को भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका चक्रा जो है इम्बैलेंस है, आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो इन दिनों उनके प्रति। और तीसरा जो आया है फॉरगिवनेस का, आपको कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें हमेशा दूसरों को माफ़ करना होता है, कभी-कभी ना खुद को भी माफ़ करना होता है। आप खुद को भी माफ़ कीजिए, दूसरों को भी माफ़ कीजिए। माफ़ी की जो एक एनर्जी है, फॉरगिवनेस की जो एनर्जी है उसमें आइए। फॉरगिव एंड फॉरगेट की एनर्जी में आइए। माफ़ी खुद से भी मांगा जाता है, खुद को भी माफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद को किसी बात के लिए माफ़ नहीं, आपने आपसे कुछ गलती अगर हुआ है
तो आप किससे माफ़ी मांगोगे? खुद से अगर गलती हुआ है और आपको ये लग रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि आपकी गलती है, तो आप माफ़ी किससे मांगोगे? खुद से ही मांगोगे ना। तो खुद से भी माफ़ी मांगना होता है, इसीलिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। अगर आपसे खुद से कोई गलती हुआ है तो खुद से माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए और यूनिवर्स के बारे में सोचिए, चैंटिंग कीजिए और देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें जो है सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।